हमारे साथ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र जी इस वक्त मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन पर। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से आज का पूरा कार्यक्रम रहा, आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय वायुश्री योजना के जरिए सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो 60 जिलों में कार्यक्रम का आयोजन, शिविर वहां पर लगाए गए हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो दिव्यांगजन है और जो वरिष्ठ जन है उनको जीवन से उपलब्धित जो उपकरण है वो उपलब्ध कराए जाएं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 1 अप्रैल 2017 से राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ हुआ। हमारे समाज के वो वरिष्ठ नागरिकगण जो एक उम्र के बाद कई तरह की शारीरिक दुर्बलताओं के शिकार होते हैं और वो अकेलेपन का भी अनुभव करते हैं, इस वयोश्री योजना के माध्यम से सहायक उपकरणों को उनको उपलब्ध करा के उनको मानसिक रूप से भी सबल बनाना, उनको स्वावलंबी भी बनाना, सशक्त भी बनाना, ताकि यह सहायक उपकरण उनके जीवन में जहाँ एक उनको स्वावलंबी भी बनाए, उन्हें सशक्त भी बनाए और वो अपने आप को असहाय न समझते हुए कि हम परिवार के साथ में, हम समाज के साथ में, हम देश में अपना योगदान दे सकते हैं। उनका जो वर्षों का अनुभव है, उस अनुभव का लाभ समाज को भी मिले और देश के लिए भी मिले। अभी तक विभाग के द्वारा 307 शिविरों का आयोजन देश भर में किया जा चुका है, जिसमें 3,15,000 से ज़्यादा और हमारे वरिष्ठ नागरिकों को 12 लाख से ज़्यादा सहायक उपकरणों का वितरण लगभग 273 करोड़ रुपए की राशि से किया जा चुका है। आज का जो सहायक उपकरणों के वितरण का कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों को 47 जिलों में वरिष्ठ नागरिकों को और 7 स्थानों पर एडीपी योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए भी, उनके लिए भी किया जा रहा है, जिसमें हमारे 48,000 वरिष्ठ नागरिकों को लगभग 1,90,000 सहायक उपकरणों का वितरण किया जा रहा है और इसमें लगभग 48 करोड़ रुपए की राशि से ये उपकरणों का वितरण होगा। ये उपकरण उनको जीवन में उपलब्ध होने के बाद उनको दूसरों के ऊपर निर्भरता कम होती है, स्वयं वो आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ते हैं। वो उनके लिए चाहे फिर वो कान की मशीन हो, चाहे फिर उनके लिए दांतों की बत्ती सी हो, चश्मा हो, उनके लिए वाकर हो, उनको छड़ी हो, स्पाइनल ब्रेसेस हो, ये सारी चीज़ें और कमोड के साथ में चेयर, कुशन वाला फोम, ये सब चीज़ों से वरिष्ठ नागरिकों के प्रति कि वो अकेले नहीं है, समाज उनके साथ में खड़ा है, देश उनके साथ में खड़ा है। और जब भी वो इस तरह की अपने जीवन में सहजता अनुभव करते हैं, तब उनको भी लगता है कि हमको भी समाज और देश के लिए कुछ करना है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने का विजन लेकर चल रहे हैं। उस सपने को साकार करने में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, इन सामूहिक प्रयासों में हम अपने देश के हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन वरिष्ठ नागरिकों का भी साथ इस अभियान में जोड़ने के लिए यह जो सहायक उपकरणों का वितरण कार्यक्रम सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, ये उनके जीवन में सुगम्यता भी ला रहा है, स्वावलंबन भी ला रहा है और सशक्तिकरण भी ला रहा है। 2017 में जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तो उसके बाद से लेकर अब तक दिव्यांगजन और साथ ही जो वरिष्ठ लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय वायुश्री जो योजना है वो सीधे तौर पर एक वरदान के तौर पर साबित होती हुई नजर आ रही है। जी, एडेपे योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया जा रहा है और वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। हम दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों का वितरण करने के साथ ही साथ उनको हम स्किल ट्रेनिंग के साथ में भी जोड़ रहे हैं और हमारा जो दिव्यांगता वित्त विकास निगम है, स्किल ट्रेनिंग के बाद वो अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो कम इंटरेस्ट पर उनको लोन भी उपलब्ध कराते हैं और उनके द्वारा निर्मित सामग्री को विक्रय के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए दिव्य कला मेलों की भी शुरुआत की गई है और उन दिव्य कला मेलों में दिव्यांगजनों के आने जाने की सुविधा, उनके ठहरने की और उनको ई कॉमर्स के साथ भी जोड़ा जा रहा है, ताकि अगर हमारा आंध्र का दिव्यांगजन है वो पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी अपना सामान बेच सकता, महाराष्ट्र में भी बेच सकता है। नॉर्थ ईस्ट का हमारा दिव्यांगजन
महाराष्ट्र में, केरला में, तमिलनाडु कहीं पर भी बेच सकता है। तो दिव्य कला मेले में एक तो उनको आने जाने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं और ई कॉमर्स के साथ में भी जोड़ा जा रहा है। तो दिव्यांगजन हमारे देश के विकास में काफ़ी सशक्तिकरण के साथ में आगे आ रहे हैं। उनको खेल के क्षेत्र में भी सशक्त बनाने के लिए ग्वालियर में ये लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर दिव्यांगता खेल केंद्र पहला बनाया गया है, जिसमें उनके लिए वहाँ पर छात्रावास की सुविधा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तरह तरह के खेल कोर्टों का निर्माण कार्य वहाँ पर कराया गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दिव्यांग खिलाड़ी को वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा सके। और बड़ी प्रसन्नता की बात है, पिछले ओलंपिक में हमारे देश से मात्र 19 दिव्यांग खिलाड़ी गए थे, 4 मेडल जीत के आए थे। इस बार हमारे देश से 54 दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए और 19 मेडल जीत के आए। सत्येंद्र लोहिया ने हमारे देश के इंग्लिश चैनल को जाना और आना 2 तरफा तैर करके पार करके एक रिकॉर्ड बनाया है दिव्यांग हमारे साथी ने। तो हमारे दिव्यांग भी उनके जीवन में स्वावलंबन और सशक्तिकरण लाने के लिए, वरिष्ठ जनों के जीवन में स्वावलंबन, उनको सशक्तिकरण करने के लिए, स्वावलंबन लाने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में इस काम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। वीरेंद्र जी, अगर देखा जाए तो साल 2017 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और उस दौरान जो सोच थी, जो लक्ष्य था, उसके मुताबिक आज कितना लाभ वरिष्ठ नागरिकों को मिलता हुआ नजर आ रहा है आपके हिसाब से? 2017 में इसकी शुरुआत हुई। 17 के पहले तो ऐसा विशेष रूप से फोकस करके सोचा ही नहीं जा रहा था। 2017 के बाद आज इस योजना के प्रारंभ होने के बाद से हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिकों को ये विश्वास हो गया है कि सरकार भी हमारे साथ में है और समाज भी हमारे साथ में है, हम अकेले नहीं हैं। और यह जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत शिविरों को प्रारंभ करने का जो अभियान प्रारंभ किया गया है, मैं देखता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में समाज की सहभागिता भी इसके साथ में जुड़ रही है। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक गृह जो देश भर में चलाए जा रहे हैं, उन वरिष्ठ नागरिक गृहों में मैं जाकर देखता हूं कि समाज आज अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन मनाने वहाँ आने लगे हैं। वो अपने परिवार के जो दिवंगत उनके माता पिता हैं, उनके 13वीं के कार्यक्रम, उनके श्राद्ध के कार्यक्रम वहाँ पर आकर वो करने लगे हैं। तो उन वरिष्ठ नागरिक गृहों में रहने वाले जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको ये लगता है हम अकेले नहीं हैं, समाज हमारे साथ में खड़ा है, हमारे साथ में आकर जन्मदिन मनाते हैं, ठंड के दिनों में गर्म कपड़े ला कर देते हैं। तो जिस तरह से बेटे बेटियां अपने परिवार के बुजुर्गों की चिंता करते हैं, देश आज देश के हमारे वरिष्ठ नागरिकों की चिंता करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस काम को गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ रहा है, संवेदनाओं के साथ में आगे बढ़ा रहा है, भावनाओं के साथ में आगे बढ़ा रहा है। एक आखिरी सवाल और लूंगी वीरेंद्र जी, जिस तरीके से हम लगातार विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं साल 2047 तक, तो उसके हिसाब से इस योजना की क्या कुछ भूमिका रहेगी? 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब इस देश का बागडोर संभाली थी और उसके बाद से समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में देश ने जिस तरह से उन्नति की है, प्रगति की है, आज चाहे वो नई शिक्षा नीति की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, सुरक्षा उपकरणों के क्षेत्र की बात हो, मोबाइल फ़ोन के उत्पादन की बात हो, स्टील के उत्पादन की बात हो, दवाओं के उत्पादन की बात हो, आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जिसमें आज भारत आत्मनिर्भरता की तरफ ना बढ़ रहा हो, बल्कि कई क्षेत्रों में आज हम मोबाइल फ़ोन के उत्पादन में दुनिया में हम सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बनाने वालों में दूसरे नंबर पर आ गए, स्टील के उत्पादन में हम दूसरे नंबर पर आ गए, खाद्यान्न उत्पादन में हम तीसरे नंबर पर आ गए। स्टार्टअप की अगर बात करें तो पहले हमारे देश में कुछ सैकड़ा स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हो गए। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब से और अब जो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री चल रहे हैं, आज पूरा देश गर्व के साथ में और आत्मविश्वास के साथ में कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और वो जो नहीं कहते हैं वो भी करते हैं। तो जब चंद्रयान सफलतापूर्वक जब चंद्रमा पर उतरता है तो पूरा हर भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता है कि ये उपलब्धि पूरे देश को हुई है।
तो निश्चित रूप से 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और हर देशवासी इस पर गर्व करेगा और वो 2047 की यात्रा को पूरा करने में कदम से कदम मिलाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में आगे भी बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र जी इस वक्त जुड़े हुए थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से जो लक्ष्य रखा गया है विकसित राष्ट्र बनाने का अपने देश को 2047 तक, उसको पूरा करने के लिए राष्ट्रीय वायुश्री योजना अहम भूमिका निभाएगी। और साथ ही सिर्फ ये योजना ही नहीं, इस योजना के जरिए जो हम वरिष्ठ नागरिकों की मदद कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, जिससे वो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ कृतिका भारद्वाज, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।